मैं यूएई के होके अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। मैं मुझे और क्या हम हथियार और राइफल उठाकर फलस्तीन की जानिब रवाना हो जाए? मुझे तो खौफ आता है कि हम पाकिस्तानियों पे जरा सी इस तरह की बमबारी हुई, गज़वा हिंद में भारत की तरफ से हमारे शहरों पे लड़ाई हुई, लोगों ने तो एक दूसरे को खाना शुरू कर देना। बस हवा निकल गई। अगर कोई आपसे ये कहता है कि आए रजिस्टर करें अपने नाम और हम हजारों लाखों की तादाद में फलस्तीन जाएंगे लड़ने के लिए, वो आपको मरवा रहा है, बेवकूफ बना रहा है, उसकी बातों में मत आइएगा। हथियार और राइफल। एक मिनट मैं जानता हूँ। ए मार माते, ए बोला ना, एक मिनट। ए मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं है मेरे पास। मेरी हालत इतनी बुरी है, मैं खाने के पैसे नहीं है, मोहताज हूँ, वकीलों को मैं खिलाता हूँ। मेरी हालत इतनी बुरी है, एक फूटी कौड़ी नहीं बची है। अरे हाथ मत लगाओ मेरे भाई को। सबसे पहले तो बात ये कि हमें हिस्ट्री गलत पढ़ाई गई है। अच्छा। जो हमने पढ़ी है वो हिस्ट्री ठीक नहीं है, क्योंकि एजुकेशन पे मैंने तो आपको पहले ही कहा कि देखे ना, एक मदारस का निज़ाम चल रहा है, उन बच्चों का क्या फ्यूचर है मुझे बताएं, कि सिर्फ उन्होंने मस्जिदें संभालनी है, उनका नहीं दिल करता कि वो भी IT में जाएं। अब तो IT में सिर्फ इंडिया में उनका IT का रेवेन्यू जो है वो हमारे टोटल बजट से ज़्यादा है। यूरोप कंट्रीज जैसा लग रहा है। यूरोप जैसा लग रहा है, ये चेक बिल्डिंग चेक करो जी। आई थिंक कोई यूरोप कंट्री है या दुबई वाली साइड का है। अच्छा, दुबई भी नहीं है, ये यूरोप कंट्री भी नहीं है। आप ज़रा गेस करिएगा, मैं आपको चलो हिंट दे देता हूँ। क्या लग रहा है? ये लिखा हुआ है मेरे ख्याल से इंडिया ही है, मुंबई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू। नाम आपका? फयाज। क्या करते हैं? मैं छोटा सा बिजनेस करता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। सर बात करने का पर्पस आपसे ये है, अगर मैं बात करूं अपने मुल्क को कंपैरिजन में अगर लाऊं किसी भी कंट्री के साथ बात करें, तो क्या इस मौजूदा टाइम के अंदर डेवलपमेंट के लिहाज से हमारी कंट्री का कंपैरिजन किसी भी मुल्क के साथ हो सकता है? थर्ड वर्ल्ड की किसी कंट्री के साथ नहीं हो सकता, तो दूसरे मुल्कों के साथ तो बहुत मुश्किल है। अगर मैं बात करूं साउथ एशिया के अंदर इस टाइम कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप कर रही है, ज़्यादा तरक्की कर रही है? इंडिया। इंडिया कर रही है। क्या वजूहत है कि जो वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं? इंपॉर्टेंट चीज़ उनके अंदर वो नेशनलिज्म है, हमारे में नेशनलिज्म नहीं है। अच्छा। वो एक कौम है और बन गई है, और मोदी साहब ने बना दिया उनको। अच्छा, मोदी साहब आपके लिहाज से अच्छे लीडर हैं? अपने मुल्क के लिहाज से बहुत अच्छे लीडर हैं। क्या ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि आपको बहुत अच्छी लगी उनकी? नेशनलिज्म टोटली, वो अब पूरी नेशन को, सारे सियासतदानों को साथ लेके चल रहे हैं। हम यहाँ पर हर बंदा अपनी अलग-अलग बोली बोल रहा है। क्या इस तरह से कौमें तरक्की करती हैं? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम तो बहुत डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं और बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं। सर इंडिया दुनिया के 5वीं बड़ी मईशत बन गया है, लेकिन वो जंगों में नहीं पड़ रहा। आप देखें कि हमारी मईशत 20वीं 25वीं नंबर पर भी नहीं है, फिर भी हम जंगों में पड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक्सक्यूज़ कर लेना चाहिए यार कि भाई हम बिजनेस के? मोदी साहब का एक बयान अभी जो रिसेंटली उन्होंने दिया था, आपने वो सुना नहीं शायद, क्या उन्होंने कहा कि हमने तो पाकिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दिया है, हम तो जानते भी नहीं है पाकिस्तान कौन है। वो तो कहते हैं कि बस वो चाइना ने क्यों तरक्की की? चाइना ने तरक्की इसलिए की है, जापानीज़ ने तरक्की इसलिए की कि उन्होंने अपनी आंखें और अपने कान बंद रखे और सिर्फ अपना काम किया। हम अल्हम्दुलिल्लाह काम नहीं कर रहे, हमारी आंखें भी खुली हैं लोगों के लिए और कान भी खुले हैं। हमने पूरी दुनिया का ठेका उठाया हुआ जिनका हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। आपको नहीं लगता कि दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं हमारे पड़ोसी मुल्कों से जितने भी हैं, आप देखें हम कभी ईरान की जंग में पड़ जाते हैं, कभी अफगानिस्तान के साथ हालात खराब कर लेते हैं, कभी हम इंडिया के साथ। यही तो मैंने आपको बोला है कि हमें अपने कान और आंखें बंद करके अपनी तरक्की की करने, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें एजुकेशन के ऊपर वॉर फुटिंग बेसिस पे काम करना है। एजुकेशन हमारी बेहतर होगी, हर चीज़ बेहतर होती जाएगी, उस पर हम काम नहीं करते हैं। बिल्कुल भी नहीं है। 3 4 5 किस्म का एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा है, अपर क्लास के लिए, फिर उससे लोअर क्लास के लिए, फिर उससे लोअर, फिर बिल्कुल गरीब तबके के लिए। तो इस तरह कैसे कौमें तरक्की करती हैं? ये तो हम इतनी तेज़ी से डिक्लाइन के कि वो अफगानिस्तान जिसको कोई पूछता नहीं था, और 5-7 साल बाद आप देखिएगा वो हमसे कहीं आगे होंगे। अभी उनके हालात बेहतर, अगर अफगानिस्तान की मौजूदा रजीम जो इस वक्त वहाँ है वो 3-4 साल रह गई
तो पाकिस्तान का तो नामो निशान भी नहीं होगा। अल्लाह माफ करे सर, आपको नहीं मेरा मतलब अल्लाह ताला सलामत रखे, हमारा मुल्क है। आई मीन टू से कि इकोनॉमिक मामलात में हम और नीचे चले जाएं। एग्री कर रहा हूँ आपसे, मैं आपके टोटली एग्री कर रहा हूँ सर। देखें, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर अभी देखिए, छोटे से बच्चे को भी हम यही पढ़ाते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, दूसरा कोई भी मुल्क जिनके साथ हमारे मामलात अच्छे नहीं है। आप एजुकेशन सिस्टम के अंदर जब बच्चे को सुन लेना एक मिनट, जब तक बच्चों के दिमाग के अंदर हम पॉजिटिविटी नहीं डालेंगे कि भाई जो भी दुश्मनी अपनी जगह पर, डेवलपमेंट अपनी जगह पर, तरक्की अपनी जगह पर, लेन देन अपनी जगह पर करनी चाहिए, तो हम यहाँ पर सिर्फ दुश्मनी पढ़ा रहे हैं बच्चों के दिमाग में। बच्चे बड़े होकर क्या उनके अंदर क्रिएटिविटी पैदा होगी या दुश्मनी पैदा होगी, भाई बदला लेना, फिर यहाँ पर तो हालात खराब होंगे या नहीं होंगे? सबसे पहले तो बात ये कि हमें हिस्ट्री गलत पढ़ाई गई है। जो हमने पढ़ी है वो हिस्ट्री ठीक नहीं है। अच्छा, ठीक है, उस वो एक अलग बहस है। मैं क्या हिस्ट्री में सही थोड़ा सा टच दे। मतलब अब देख, जो हमें जंगों की हिस्ट्री पढ़ाई गई वो भी ठीक नहीं है, जो हमें कश्मीर का बताया गया वो भी ठीक नहीं है। सही क्या है? बेशुमार ऐसे मैं उस बहस में नहीं पढ़ता। थोड़ा सा तो टच दे की बात कर रहे हैं ना, मैंने पहले भी ये कहा कि हमें अपने कान और आंखें बंद करके अपने मुल्क की डेवलपमेंट लिए काम करना चाहिए। जो मेरे मुंह से एक बात निकल गई कि पाकिस्तान का बुरा हाल है, वो कहने का मकसद ये नहीं है। हमारा मुल्क है, हमें इससे प्यार है। कि मैं ये बुरा हाल है, मैं आपको सेकंड कर रहा हूँ, मैं आपको सेकंड कर रहा हूँ, डोंट वरी। मैं इकोनॉमिक फैक्टर के हवाले से बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिकली बात। अगर अफगानिस्तान की आप बात कर रहे हैं ना, वहाँ पर अब चीज़ें बननी शुरू हो गई हैं, वहाँ सोलर की फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हो गई हैं। वो काम हम कहाँ पर हैं? हमारा तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, ना हमें कोई गवर्नमेंट इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। अगर कोई प्रोवाइड करती भी है तो वहाँ पर इस किस्म के वो बड़े बड़े कार्टल्स बने हुए हैं कि वो सब कुछ वो ऑक्यूपाई कर जाते हैं। नीचे तक कोई चीज़ आती नहीं है, कोई चीज़ पेनिट्रेट ही नहीं करती गरीब तक आदमी। एजुकेशन पे वापस आते हैं। एजुकेशन पे मैंने तो आपको पहले ही कहा कि देखे ना, एक मदारस का निज़ाम चल रहा है, उन बच्चों का क्या फ्यूचर है मुझे बताएं। कि सिर्फ उन्होंने मस्जिदें संभालनी है, उनका नहीं दिल करता कि वो भी IT में जाएँ। अब तो IT में सिर्फ इंडिया में उनका IT का रेवेन्यू जो है वो हमारे टोटल बजट से ज़्यादा है। तो हमें शर्म आनी चाहिए ना कि वो भी हमारे साथ ही आज़ाद हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने यही बात जी अब यही बात दो बंदों को कहें कि जाके वो IT में हमसे आगे निकल गए, यहाँ पर लोग कहेंगे नहीं, जज्बा बहुत है हमें, हम बहुत पावरफुल हैं। मुझे बताएं उस जज्बे को क्या करना है। अब वो मैंने बड़े साल पहले एक मूवी देखी थी, बात शायद लंबी हो गई, कि वो एक बंदा था, वो कराटे का एक्सपर्ट था। तो वो आता है तो वो ऐसे किसी के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है, उसको एक्शन उक्शन दिखाता है, वो दूसरा बंदा 2-4 मिनट उसको देखता रहता है, फिर उसके बाद वो रिवॉल्वर निकालता है, उसको गोली मारता चला जाता है। तो मतलब ये कि आपका जज्बा अपनी जगह पे है, बट अगर आपके पास वसाइल नहीं होंगे, आप मुआशी तौर पे, अब तो दुनिया में वो मुल्क रूल करेगा जो मुआशी तौर पे मजबूत होगा। आप अपनी फैमिली में देख लेना, अगर कोई आदमी खाता पीता है, साहिब हैसियत है, हर बंदा उसकी बात मानेगा। आप अब सगे भाइयों में देख लें, पेरेंट्स उस बेटे की ज़्यादा लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, उसकी ज़्यादा सुन रहे होते हैं कि जो कमा के घर अच्छा ला रहा है। जो मेरे जैसा नलायक होगा उन्होंने कहणगे और रोटी पई खानी खा मर ला, नहीं खानी तो ना खा। तो ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਤੌਲੀਆ ਵੀ ਧੁੱਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ अच्छा सालन, अच्छी हर चीज़ मैनेज करके रखी होगी। क्या यही वजह है कि मिडिल ईस्ट भी खिंचा चला जा रहा है उनकी तरफ, हमारी तरफ कोई आ ही नहीं रहा? 60s का मिडिल ईस्ट देखें, इवन 80s का देखें, और 80s के कराची या लाहौर को देखें, और अब उनको देखें, वो कहाँ पर हम मैंने हमारे पास आता ही नहीं है कोई। प्रायोरिटी सर कौमियत, नेशनलिज्म नहीं है हमारे अंदर। जब हमारे अंदर नेशनलिज्म आ जाएगा ना कि व्हाट इज़ द मीनिंग, लोगों को पता ही नहीं। आप मुझे बताएं, आपको स्कूल में किसी ने पढ़ाया नेशनलिज्म क्या है? कॉलेज में पढ़ाया है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, आपके घर में आपके पेरेंट्स ने आपको बताया, वैसे ही बताया होगा बेटा यार नेशनलिज्म। तो कौमियत, नेशनलिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा एक्सपीरियंस है को 2-4 मुल्कों में रहने का। तो मैंने वहाँ पे, मुझे बड़ी पुरानी, कौन से मुल्क? मैं ऑस्ट्रेलिया रहा, मैं टर्की गया, मैं रूस गया, मैं सिंगापुर गया, मैं थाईलैंड गया, सऊदी अरेबिया गया। माशाल्लाह, इसीलिए आपकी थिंकिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। कौमियत बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मेरी वहाँ की इंडियन लड़की से बहस हो गई कश्मीर के ऊपर, उसने मुझे 7 दिन नहीं बुलाया। अच्छा, मतलब कहने तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना, हम मजाक में ले जाते हैं। एक मजाक की बात है ना, मैंने उसे कह दिया अच्छा तुसी ले लेना गलते कर, ये तो एक मजाक की बात हो गई ना। बट उनके ऊपर जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, वो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो कहते हैं पहले हम इस प्रॉब्लम से निकलें, आपस में हम बाद में लड़ लेंगे। अल्लाह की मेहरबानी से हम तो यहाँ पे आपस में लड़ रहे हैं। इस किस्म की लेग पुलिंग है, किसी इदारे में चले जाएँ, किसी स्कूल में चले जाएँ, किसी सरकारी इदारे में चले जाएँ, हर जगह पे लेग पुलिंग में माशाल्लाह
आपको नहीं लगता विन उनकी जीत इसी में कि दुश्मन आज हम उनके ना माने, हम जो भी कहें, लेकिन आज बैठकर हम उनके नेशनलिज्म की तारीफ कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं, ऑन द कैमरा आगे कह रहे हैं कि भाई सीखनी है नेशनलिज्म तो इंडिया से सीखे। कितनी बड़ी देश से, इवन बांग्लादेश से, ये वही है ना जिनको हम कहते थे कि ये हमारा सब कुछ लूट के खा गए हैं, टके के नहीं है, आज वो कहाँ पर है, हम कहाँ पर हैं। तो ये कहने का मकसद ये है कि जब तक हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, मेन हैसल कॉम चेंज करना पड़ेगा, लीडरशिप अच्छी आएगी, यंग लोगों को आगे आना चाहिए जो डिवोटेड हों, और फिर मेरा तो फोकस एक ही चीज़ पे है, टॉप प्रायोरिटी कौमियत, नेशनलिज्म, उसके बाद आपकी एजुकेशन के ऊपर वॉर फुटिंग। हमारे जितने भी ये बड़े बड़े लोग हैं ये एजुकेशन को प्रमोट होने इसीलिए नहीं देते कि अगर हमारे बच्चे पढ़ गए तो इनकी जूतियाँ कौन सीधी करेगा। सिंपल इज दैट। सर आप चाहते हैं इंडिविजुअली तौर पर कि हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ रिलेशन बेहतर हो, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो और लेन देन करें, ट्रेड किए जाए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो इश्यूज हैं उनको भी आपको अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं करना। अब रिसेंटली ईरान ने हम पे हमला किया, जो भी किया उनको हमने बिल्कुल सही जवाब देना चाहिए था। देखिए खुददारी भी कोई चीज़ होती है, गैरतमंदी भी कोई चीज़ होती है, लेकिन आप कितने दिन मुकाबला करेंगे, बाद फिर वही आ जाएगी। आप इकोनॉमिकली मजबूत होंगे तो गैरतमंद होंगे ना। अगर हम तो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए हैं कि मंगते हैं, हमारा वज़ीर-ए-आज़म जहाँ जाता है पैसे मांग रहा है, हमारे आर्मी चीफ जा रहे हैं वो पैसे मांग रहे हैं, मतलब बेचारे वो भी कोशिश यही करते हैं ना कि किसी तरह से मुल्क के हालात बेहतर कर लें। अब वो नहीं हो अगर चीजों को हल करना मांगा जाए तो क्या हल होगा? देखेंगे तो आप अगर हिस्ट्री हमारी उठा के देखेंगे 47 से ये मांगते हुए आ रहे हैं। सर नहीं होगा ना, यही तो कह रहा हूँ कि हमें अपना पेट काटना पड़ेगा, सबको काटना पड़ेगा। इसमें सबसे ज़्यादा कुर्बानी जो है वो जो हमारी एलीट क्लास है, जो हमारा रूलिंग एलीट है, उसको देनी पड़ेगी। अब उनको कौन मोटिवेट करेगा? आप जैसे यंगस्टर ही कर सकते हैं, तो आप करें। कर रहे हैं सर इंशाल्लाह मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाने के लिए। जो सच्चाइयां हैं, जो आपको नहीं लगता कि जो इस मुल्क का इस टाइम सबसे बड़ा लॉयल आदमी वो है जो इस मुल्क की सच्चाई बताए कि कहाँ पर करप्शन हो रही है, कहाँ किस वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम ये नहीं बताएंगे सब कुछ ठीक है भाई, सब कुछ अच्छा चल रहा, हम मांगते रहेंगे, क्या यही चीजों के ऊपर पर्दा डालना इस टाइम मुल्क के साथ लॉयल होना है? बिल्कुल ज्यादती है। मैं कहता हूँ हकीकत को फेस करना चाहिए। कबूतर जैसे बिल्ली को देख के आंखें बंद करता है, हमें वैसे आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। रियलिटी को फेस करना चाहिए और उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए दीन की से दूरी भी इसमें एक फैक्टर आप शामिल कर लें। हमें अपने दीन को भी पढ़ना चाहिए, हमें अपने सहाबा कराम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखना चाहिए, उनके अफकार पे हमें अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, अपनी मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए, तो उससे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। बहुत अच्छा लगा सर, उम्मीद है सर अल्लाह खैर करेगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू टॉक विद यू। सर नाम आपका? मुनीबुल हसन। क्या करते हैं? मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर। बात करने का पर्पस ये कि मैं आपको ना एक ब्रिज दिखाने जा रहा हूँ। ये ब्रिज ज़रा आप देखिएगा और देखने के बाद बताइएगा कि ये किधर की लग रही है आपको, कौन सी कंट्री की है। यूरोप कंट्रीज जैसा लग रहा है। यूरोप जैसा लग रहा है? ये चेक बिल्डिंग चेक करो जी, आई थिंक कोई यूरोप कंट्री है या दुबई वाली साइड का है। अच्छा, दुबई भी नहीं है, ये यूरोप कंट्री भी नहीं है। आप ज़रा गेस करिएगा, मैं आपको चलो हिंट दे देता हूँ। हमारे साउथ एशिया में से है। साउथ एशिया में से इंडिया? इंडिया हो सकता है, मे भी वो बहुत डेवलप है। ठीक है, डेवलप हो गया। अब अच्छा मैं बताना ये चाहूँगा कि ये हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया ही है भाई। ये 21 किलोमीटर उन्होंने 28 किलोमीटर लंबी इन्होंने ये ब्रिज बनाई है। ये मुंबई टू नवा मुंबई को आपस में जोड़ रही है ये ब्रिज। अच्छा मैं बताना चाहूँगा, पहले ये सफ़र जो था वो 2 घंटे का था। जब से ये ब्रिज उन्होंने बनाई है उनका सफ़र जो है वो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का रह गया। अब मुझे एक बात बताएं, जिस तरह से वो अपने चीज़ों इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, क्या हमारे मुल्क में ये सारी चीज़ें हो रही हैं? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन हमारे मुल्क में भी ये गौर करना चाहिए अवाम को। ठीक है कि आईटी की फील्ड की तरफ आएँ, क्योंकि इंडिया ने आईटी में बहुत तरक्की की है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने अपनी आईटी अप की है, बाद में हर चीज़ उनके काबू में आ गई। अच्छा, ठीक है, तो क्या हमारी आईटी और उनकी आईटी का अगर कंपैरिजन करें तो कोई मुकाबला है? नहीं, उनकी आईटी हमसे ऊपर है। ठीक है, उनकी हर लिहाज से वो हमसे थोड़ा बहुत आगे ही हैं, पॉपुलेशन के लिहाज से लगा लें अंदाज़ा। ठीक है, उसके अलावा हमारे जो देहाती माहौल है इनमें ज़्यादातर लोगों को आईटी का पता ही नहीं। अच्छा, ठीक है, इंडिया में भी लिटरेसी रेट जो हमारी तालीमी निज़ाम का हाल है, क्या उधर भी यही होता होगा या उनके तालीम बहुत नेक्स्ट लेवल है? ठीक है,
उनकी तालीम में फ़र्क है, ज़ाहिरी बात है, उनकी आईटी इतनी अप है तो उनकी तालीम में तो फ़र्क होगा। अच्छा। ठीक है। और ये दुबई वगैरह में यहाँ पे जितने भी आईटी वर्कर हैं मेरे, यानी कि काफ़ी जानने वाले दुबई में हैं, मेरी अक्सर उनसे बातचीत भी हुई है, तो आईटी में जो बड़ी पोस्ट पे है ना वो ज़्यादातर इंडियंस ही हैं। अच्छा। ठीक है, इंडियंस हैं। और हमारे पाकिस्तानी है जो, इन्हें पहली बात है आईटी पे बिलीव ही नहीं है। ठीक है, आईटी पे क्यों नहीं यकीन है हमें? ठीक है, उन्हें ज़्यादा पता नहीं, इधर किसी को बोल दें कि यार ये चलो इतनी स्टडी कर लो आगे आईटी की फील्ड में आ जाना, उनका ये ज़हन है नई सरकारी नौकरी करेंगे, कोई ऐसा काम करेंगे, कोई ऐसा। मतलब गाइस ये समझिए जरा इनकी बातों को कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर अभी तक आईटी के ऊपर किसी को यकीन ही नहीं है। क्या लोग समझते हैं कि बस सरकारी नौकरी, यही तो हमारी एजुकेशन सिस्टम का हाल है कि हमारे